वंशो डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दी है जीत। यहां पर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि सिंस इन्होंने भारत को एक्सपोज कर दिया है, जी हां, ये इन्होंने यहां पर शब्द यूज किए हैं, बिकॉज समबडी का मतलब ये अपने आप की यहां पे बात कर रहे हैं। समबडी फाइनली एक्सपोज देम। भारत जो टैरिफ लगाकर बैठा था यूएसए पर, यह बात ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया। फाइनली इंडिया ने एग्री कर लिया है ट्रंप की डिमांड्स को, और भारत जो टैरिफ लगाकर बैठा है यूएस प्रोडक्ट्स पर, ये कम हो जाएंगे। यहां पे आप देख पाओगे दुनिया भर का मीडिया, स्पेशली इंडियन मीडिया, इसको कवर कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ये जो लाइन बोली है ना, ये बहुत ज्यादा अहंकार भरी है कि किसी कंट्री को आप ये कहो कि मेरी वजह से इन लोगों ने अपने टैरिफ कम कर दिए हैं, और ये तभी हो पाया है जब इनको एक्सपोज कर दिया गया। इंग्लिश देखिए, इनकी मातृभाषा है, इनको पता है एक्सपोज का मतलब क्या होता है, काफी अग्रेसिव वर्ड होता है ये। मगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर इंडिया, जो इनका एक फ्रेंडली कंट्री है, उसके बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज करी। जो ये क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। Right down the line, India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And say, देखिए, अब मेरा मानना यह है यूएस और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, मगर कहीं ना डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया को एक प्रॉपर जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब ना ये कुछ भी बोल रहे हैं, एनीथिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे इस क्लिप में ट्रंप ने ये बोला, you can't even sell anything into India. It's almost restrictive. यू कैन नॉट सेल एनीथिंग इनटू इंडिया। अच्छा, अगर आप कुछ सेल नहीं कर सकते इंडिया में, तो आईफोन्स के लिए इंडिया आपकी थर्ड बिगेस्ट मार्केट बनने वाली है 2026 में। इसका क्या? इतने सारे इंडियंस जो मैकडोनल्ड्स में जाकर खाना खाते हैं, डोमिनोज के पिज्जा खा रहे हैं, आईफोन परचेज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, amazon से सामान परचेज कर रहे हैं, ये सब क्या है? माना कि इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डेफिसिट है, मगर सीधा सीधा यही बोल देना कि देखिए इंडिया में तो कुछ बेच पाना बहुत ही मुश्किल है, ये ऐसे लगता है कोई अंकल जी बात कर रहे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है। अब आगे ट्रंप ने ये जो लाइन ऐड कर दी है, somebody इज फाइनली एक्सपोजिंग देम। अब इंडिया के पास दो ऑप्शन थी, या तो जो चाइना ने किया है, चाइना ने ये डिसाइड किया है कि ये वापस यूएस पे टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, या तो हम उस रास्ते चल लेते, या फिर हम यूएस इंडिया के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील करते जिससे दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होता। और इंडिया ने सेकंड रास्ता चुना। आपको पता होगा पीयूष गोयल रिसेंटली गए हैं यूएसए में, इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर्स गए हैं यूएसए में, और कोशिश की जा रही है कि 2 अप्रैल से पहले इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए, और इस पे यूएस की इंटरनली जो सरकार है वो भी सहमत है। ऐसा तो है नहीं कि पीयूष गोयल रैंडमली गए, किसी से मिलके नहीं आए। यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे ये मिले, बातचीत हुई, और एक ट्रेड डील को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया यूएस के रिलेशंस की ना एक बहुत ज्यादा अगली पिक्चर सामने आए। अब फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली ट्रंप ने कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ लगा दिए, एक दिन के बाद ये टैरिफ, बहुत सारे जो टैरिफ थे, ये कम भी कर दिए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल ट्रम्प्स ऑन अगेन ऑफ अगेन टैरिफ स्ट्रेटजी। इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है। बेसिकली यूएस मार्केट में डिक्लाइन आया, यूएस मार्केट में कुछ करेक्शन आना स्टार्ट हो गया। ट्रंप ने ये देखकर जो भी टैरिफ लगा रखे थे कनाडा और मेक्सिको पर, ये बहुत ज़्यादा कम कर दिए। अब क्या हम चाहते हैं कि इंडिया यूएस के साथ भी यही हो? क्योंकि होगा यही। अगर मान लो ट्रंप टैरिफ लगा भी देते हैं ना, 2 दिन बाद टैरिफ खुद ये हटा रहे होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई का जो जख्म है, इन दी एंड अमेरिकन जनता को झेलना होगा। और यहां पर एक बात मैं ये भी बोल दूं अगेन, जो भी मैं बोलता हूं दिस इज बैक्ड बाय सोर्सेज। मैं आर्टिकल्स आपको दिखाकर ये सारी बातें बोलता हूं, ताकि खुद जाकर आपको सिंपली ये हेडलाइन जाके गूगल करनी है, आप सारा आर्टिकल देख सकते हैं, टाइमलाइन पढ़ सकते हैं, यू कैन रिसर्च इट योरसेल्फ। और हमेशा मैं आपको कहूंगा कि किसी का भी 100% विश्वास मत करो, खुद रिसर्च करो, खुद आर्टिकल्स पढ़ो, खुद न्यूज़ गैदर करो। और 2023 में आप आर्टिकल पढ़ोगे ना, आपको दिख जाएगा उस वक्त भी पीयूष गोयल जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया यूएस आर थिंकिंग बिग, कोई मिनी ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। इंडिया यूएस उससे भी बड़ा सोच रहे हैं, जिसमें टैरिफ्स ऑल टुगेदर कम किए जाएंगे। ये सारी बातें ना हम 2023 से सुनते आ रहे हैं। ये जो ट्रंप आज के समय कह रहे हैं कि मैंने करवा दिया, मैंने एक्सपोज कर दिया, इंडिया फिर पीछे हो गया, ये जो बाइडन के अंडर भी काफी हद तक पाइपलाइन में था। आपको याद होगा जब जो बाइडन पावर में थे ना, तब इंडिया और यूएस भिड़ते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में।
डब्ल्यूटीओ में इंडिया यूएस काफ़ी बार आपस में भिड़ते थे, एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, फिर बाद में समझौते हुए, फिर ये भी डिस्कस किया गया कि इंडिया यूएस ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाया जाएगा। ट्रंप ने ना बस आप ये कह लीजिए मीडिया की अटेंशन गेन कर दी है टैरिफ टैरिफ बोलकर। किसी कंट्री पे आज टैरिफ लगाए, कल हटा दिए, फिर इंडिया के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। और इससे मैं आपको ये बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट में ना जेन्युइन एक अनोवेंस आएगी कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। और स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब दूसरी तरफ से आप अगर देखो तो चाइना की एक कॉल आ रही है कि इंडिया और चाइना को मिलकर काम करना चाहिए इस समय। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल आपको दिख जाएगा, टाइम फॉर ड्रैगन एंड एलिफेंट टू डांस। ये दुनिया भर का मीडिया लिख रहा है इसके बारे में कि चाइना भारत के साथ काम करने को तैयार है आफ्टर यूएस टैरिफ ब्लो। मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से ट्रंप कह रहे थे ना जेलेंस्की को कि यू डोंट हैव द कार्ड्स, मुझे लगता नहीं है ट्रंप यहाँ पे समझ पा रहे हैं ही डज नॉट हैव द कार्ड्स। मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करूंगा अगर भारत सरकार की तरफ से ना एक प्रॉपर स्टेटमेंट जाए यूएस को, मोदी जी कह दे कि कोई इंडिया को एक्सपोज करने वाला कुछ नहीं होता, ये ट्रेड डील की बात 2023 से चल रही है, वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग बिग, डब्ल्यूटीओ के इश्यूज थे, अब ठीक है ट्रंप आ गए, उनका ये टैरिफ 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 बोलते रहते हैं तो लोगों को लग रहा है कि ये कुछ बहुत नई बात है, कुछ सडनली कोई चीज हो गई है, जबकि ट्रेड डिस्प्यूट इंडिया और यूएस के बीच में बाइडन के दौरान भी रहे थे। और वैसे मैं आपको ये बताऊं, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ना ये भी कहते हैं कि वैसे डॉक्टर अजय शंकर काफी जगह इन्होंने सही रिप्लाई दिया है यूरोप को, यूएस को, मगर एक चूक उनसे ये हो गई कि जयशंकर साहब ने बहुत जल्दी ये बोल दिया कि देखिए डी डॉलराइजेशन को लेकर ना हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम डॉलर को रिप्लेस नहीं करना चाहते। जबकि आप देखोगे ब्रिक्स के जो बाकी देश है ना, वो काफी हद तक काम रहे हैं, उनकी तरफ से कोई खास स्टेटमेंट आई नहीं है। और इंडिया ने पहले ये सब बातें बोल करना ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो एक कार्ड था हमारे पास कि कल को हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है हम फिर डॉलर के दूर जा रहे हैं, ये कार्ड पहले ही हमने छोड़ दिया। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पहले ही एक यूएसए को फ्रेंडली जेस्चर दिखा दिया। और ट्रंप के बारे में ये बात साफ साफ दिख रही है, इस आदमी को फ्रेंडली जेस्चर समझ नहीं आता। आप ट्रंप के सामने जितना ये करोगे ना कि उनको अकोमोडेट करने के लिए कि चलिए ठीक है आपके लिए ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इनको समझ नहीं आएगा कि सामने वाला आदमी ही इज बीइंग नाइस टू अस। इनके माइंड में बस ये चल रहा होगा कि मेरी पावर है, मेरी डोमिनेंस है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। और इनका ये पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा, चाहे कनाडा हो, कनाडा के साथ जो ट्रंप ने किया आप सबको पता है, लिटरली ट्रंप कनाडा को एज ए कंट्री मानते ही नहीं है, यही कह रहे हैं कि यूएसए में मर्ज हो जाओ। जापान को आप देख लीजिए, मैंने वीडियो बनाई थी रिसेंटली जहां पर जापान को ट्रंप ने यह कह दिया कि तुम्हारा जो ये ट्रेड पैक्ट है हमारे साथ, ये हमें सूट नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता ये ट्रेड पैक्ट है क्यों, हम तुमको बचाने के लिए क्यों आए। सिमिलरली ट्रंप ने नेटो कंट्रीज की जो लॉयल्टी है, जी हाँ, इनकी लॉयल्टी, इनकी निष्ठा पर सवाल उठा लिए हैं और ये कहा है कि अगर नेटो मेंबर्स अपना डिफेंस बजट नहीं बढ़ाते, पे नहीं करते, इसमें ये टैरिफ कम करने की भी बात कर रहे हैं, यूएसए विल नॉट डिफेंड देम। यूरोप, कनाडा, जापान, इवन साउथ कोरिया का भी नंबर अभी आना बाकी है। इंडिया को मैं कहूंगा रिलेटिवली अभी कम नुकसान हुआ है ट्रंप से, क्योंकि हम लोग यूएसए पे कभी इतने डिपेंडेंट थे ही नहीं सिक्योरिटी के इशू को लेकर। मगर क्लियरली मैं कहूंगा जो आज के समय ट्रंप कर रहे हैं ना, सबसे दुश्मनी मोल लेना, इंडिया को एक बार को यहाँ पे रिप्लाई देना चाहिए कि एक्सपोज वगैरह आपने किसी को नहीं किया है, माइंड योर लैंग्वेज। एक ट्रेड डील इंडिया यूएस के बीच में होगी, एक टाइम पर ये ट्रेड डील होनी ही थी, 2022-23 से ही इसके बारे में बात की जा रही है, फाइनली ये ट्रेड डील हो रही है और टॉक टू अस लाइक अ फ्रेंडली कंट्री। तो अगेन कहीं ना कहीं हमको स्टांस लेना होगा। इंडिया यहाँ पर भी चुप रह गया। मैं इससे पहले की जो वीडियो थी मैं बता चुका हूँ, वहां पर इंडिया ना अभी के लिए बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग है टू डोनाल्ड ट्रंप। कहीं ना कहीं हमें इनको खड़काना होगा, नहीं तो ये सोचेंगे कि इंडिया के बारे में ये कुछ भी कह सकते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, इस टॉपिक के बारे में मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, नाइप्रो रिवर ये आजकल काफी न्यूज में है, बताया जा रहा है यहाँ पे बहुत जल्द एक बड़ा मिशन लॉन्च होगा, बहुत वॉर यहाँ पे होने वाली है, बहुत खून खराबा होगा नाइप्रो रिवर पे। आपको बताना है कि नाइप्रो रिवर किस कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका या फिर अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है ना।